हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत दिन के बाद हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं मेरे दोस्त। और कारण ये था कि वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा सा सेटअप चाहिए जो कि मेरे पास नहीं था, ठीक है ना? तो हम नया मोबाइल खरीदे हैं जिसका Vivo T5X, उसके द्वारा हम वीडियो बना रहे हैं अभी। तो हमारा एक ही प्रयास है कि हम रोज़ का रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए, तो अभी हम लोग कॉम्पिटिशन का मैथ बनाएँगे, ठीक है? अब हम आपको ये बता दें कि हम कोई बहुत बड़े टीचर नहीं हैं। आप हमको भैया कह लीजिए या भाई कह लीजिए छोटा, ठीक है? कारण ये है कि इस तरह से पढ़ाई हो नहीं पाता है, तो हम भी कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा वीडियो बनाएँगे तो उसमें मेरा फ़ोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है? हम भी रेलवे वगैरह का तैयारी करते हैं। तो आइए हम लोग साथ मिलकर पढ़ते हैं। जहाँ आप फँस जाएँगे, आप कमेंट में बताएँगे कि जिस भी सवाल में आप फँसेंगे तो उस सवाल को हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो कमेंट के थ्रू आप बताइएगा। तो धीरे-धीरे हम भी पढ़ाना सीख जाएँगे। तो सपोर्ट कीजिएगा, उसके बाद थोड़ा-सा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम थोड़ा-सा हमको मोटिवेशनल मिले, ठीक है? तो आइए हम लोग आज का चैप्टर पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, ठीक? क्या पढ़ेंगे? अनुपात, यहाँ पे थोड़ा-सा लिखते हैं बगल करके, है ना? अनुपात, अनुपात और क्या पढ़ेंगे? समानुपात, ठीक? समानुपात। ऐसे तो हम छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं 10वीं क्लास तक, ठीक है? और उसका वीडियो किसी और चैनल में अपलोड करते हैं। तो मेरे दोस्त लेकिन सबसे मज़ा आता है कंपटीशन मैथ बनाना, ठीक है ना? इसका मज़ा हम भी किसी और टीचर से पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? तो माँ सरस्वती ने जितना हमको कामयाब बनाया और जो भी मेरे अंदर उनकी कृपा से जो भी विद्या है, तो वो चीज़ हम आपको परोसने का प्रयास करेंगे, ठीक है? मिल-जुल के हम लोग पढ़ेंगे, यही मेरा आपको संदेश है, ठीक? तो आइए हम लोग देखिए, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से पढ़ते हैं, ठीक है? ये एक ऐसा बुक है जो छोटा-छोटा इसमें सवाल दिया है, मतलब आपको बेसिक समझ में आएगा, ठीक है? हम बहुत बड़ा बुक लेने आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? आर.एस. अग्रवाल हर स्टूडेंट के पास होता है, ठीक है? अगर जो गाँव घर से तैयारी करते हैं उनके पास तो होता ही है, और जो अच्छे टीचर के पास पढ़ते हैं तो उनके पास तो उनका बुक होता है ना? तो हम आपको अभी फिलहाल आर.एस. अग्रवाल बुक से बताएँगे मैथ, ठीक है? तो आर.एस. अग्रवाल बुक का जो सवाल नंबर है 1, आप देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, आपको समझाते हैं पहले कि अनुपात होता क्या है, ठीक है? उसके बाद हम बुक को बना देंगे, ठीक? देखिए, सबसे पहले अनुपात जानते हैं हम लोग, अनुपात, ठीक है? अनुपात, इंग्लिश में इसको रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशियो, ठीक है? समझ में आया? इसका सिंबल इस तरह होता है, SYMBO, ठीक है? रेशियो का सिंबल क्या हो जाएगा? 2 बिंदा हो जाएगा ऊपर-नीचे, ठीक है? ये होता है रेशियो का सिंबल, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे कि रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है? संख्या का छोटा रूप अनुपात कहलाता है, ठीक है? संख्या का क्या बोलेंगे? संख्या का छोटा रूप, ठीक है? संख्या का छोटा रूप रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है, ठीक है? सर देखिए, यहाँ पे लिखना था दो या दो से अधिक संख्या का छोटा रूप क्या कहलाता है? रेशियो, रेशियो कहलाता है, ठीक है? जिससे मेरे भाई हम बोल देंगे आपको कि 20 और 10 का रेशियो निकालिए, ठीक है? तो 20 और 10 का रेशियो, तो रेशियो कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले जो नंबर पहले दिया हुआ था उसको ऊपर आपको लिखना है, और जो नंबर बाद में दिया हुआ है उसको आपको नीचे लिखना है, ठीक है? तो सेकंड वाला नंबर को नीचे लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है? आपको काटा देना है। तो काटाने आपको आता है, 10 दूनी कितना कट जाएगा? 20। कुछ नहीं है तो नीचे क्या बचेगा? 1। मतलब ऊपर 2 बच गया और नीचे 1 बच गया। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2, इस डंडी के बदले क्या लिख सकते हैं? रेशियो, अनुपात लिख सकते हैं। इसको अनुपात के रूप में भी दिखा सकते हैं, ठीक है? तो 2 अनुपात, नीचे क्या लिखा हुआ है? 1, मतलब ऊपर वाला नंबर को पहले लिखना है और नीचे वाला नंबर को बाद में लिखना है, ठीक है? तो 2 अनुपात 1, ये हो गया रेशियो, ठीक है? इसी तरह से रेशियो निकाला जाता है, ठीक है? कोई भी 2 संख्या है, उसको कटा दीजिए, जितना जहाँ तक कटे वहाँ तक काटिए उसको, ठीक है? तो जब वो नहीं कटने लगेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रेशियो बन जाएगा वो, ठीक है? अब हम आपको बनाने देंगे, जैसे सपोज़ कीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको अनुपात निकालने आ गया होगा, ठीक है? अब हम जैसे कि आपको दे दिए, चलिए एक नंबर 25 दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं 20, ठीक है? एक 25, दूसरा 20, इसका अनुपात निकाल के बताना है। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे? जो नंबर पहले दिया है उसको ऊपर लिखना है और जो नंबर बाद में दिया गया है उसको नीचे लिखना है, ठीक है? और इसको कटा देना है। तो काटेंगे तो किससे कटेगा? 5 25, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 हो गया। तो कौन सा पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 कटेगा? तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 कट जाएगा, ठीक है? तो इसको भी 5 बार में कटाए, इसको भी 5 बार में पढ़ाए, कटाए। अब 5 और 4 नहीं कटेगा, ठीक है? तो ऊपर 5 बच गया और नीचे 4, और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाला नंबर को पहले और इस डंडी के बदले क्या लिख सकते हैं? रेशियो, मतलब अनुपात, ठीक है? या इसको इस टू भी बोलते हैं। जो बाद वाला नंबर है उसको बाद में लिखना है, यानी कि 5 अनुपात 4। अब देखिए, इसको शॉर्ट में भी कटा सकते हैं, यहीं से काट सकते हैं, ठीक है? सीधा अनुपात लगा दीजिए और कटा दीजिए यहाँ। 5 25, 4 पंचे 20, तो कितना निकल के आ जाएगा? 5 अनुपात 4, ठीक है? तो इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग अब बुक का सवाल करेंगे, ठीक है? देखिए, ये सब छोटा-छोटा सवाल था। अब इसी में से हम बड़ा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, ठीक है? कहने का मतलब है थोड़ा-सा और बड़ा कर देंगे। जैसे कि हम लिख देंगे यहाँ पे 4800 दे दिए, ठीक है? और बोलेंगे 1600 का अनुपात निकालिए दोनों। तो कैसे निकालना है? तो आपको काटा देना है, तो यहाँ से भी काट सकते हैं, 0 0 कट गया यहाँ।
16 या 48 हो जाएगा, इधर 3 और कुछ नहीं, इधर 1 बचा, तो ये हो जाएगा 3:1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो को निकालते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बुक का सवाल करते हैं, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल बुक में हम सवाल नंबर देखेंगे 1 को, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा, अगर बुक नहीं है तो हम ही को बताना होगा, है ना। क्या क्या दिया है देखें, जल्दी निकल जाओ। हाँ, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ बुक में जो सवाल दिया है उस चीज़ को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यदि यदि क्या क्या है, A/B इक्वल टू 5/7, क्या दिया है, 5/7, तथा लिख दिया है मेरे दोस्त A इक्वल टू कितना दिया है, 185। तो बोलता है बी का मान बताओ कितना होगा, बी का मान, ठीक है। यहाँ पे रेशियो का कुछ अलग ही सवाल आता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ था वो हम आपको बता दिए कि उसको रेशियो निकाला कैसे आता है। तो यहाँ पे बोला क्या, A/B का मान 5:7 है, तथा A बराबर 185 है, तो बी का मान कितना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो A/B, तो मेरे भाई A/B को हम लिख सकते हैं, इसका मतलब बटे होता है कि नहीं। तो A/B को लिख सकते हैं A/B, ठीक है। और 5:7 को लिख सकते हैं 5/7, लिख सकते हैं कि नहीं। अब A का मान 5 हो गया, B का मान 7 हो गया, इसमें आप x भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर x नहीं लगाएंगे तो भी ये बन जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, A इक्वल टू 185 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, A का मान कितना है, 185, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A का मान 185 दिख रहा है, लेकिन रेशियो में कितना दिख रहा है, 5। तो A की जगह में हम 5 बैठा सकते हैं। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 185, यानी 5 का मान 185 है, तो A का मान कितना हो जाएगा, 185/5। यहाँ से 1 का मान निकाले, तो 1 का मान निकालेंगे तो 5 बटे में आ जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 5 तिया 15, है ना। और 5 7 35 हो जाएगा यहाँ पे, यानी A का मान कितना हो जाएगा, 37। देखिए हमको B का मान पूछा है, ठीक है। B बराबर कितना होगा, तो B बराबर निकालेंगे तो B का रेशियो कितना है, 7। एक रेशियो का मान 37 है, तो 7 रेशियो का मान कितना होगा, 37 से गुणा कर दीजिए। देखिए 1 आम का दाम 37 है, तो 7 आम का दाम कितना हो जाएगा, गुणा कर देना है उससे, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा, सब में 9 दिख रहा है ना, 7 27 49 7 21 21 4 25 और 259 है ना, यानी कि इतना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। एक बार हम वीडियो देख लेते हैं कैसे बन रहा है।